जय हिंद सभी को। मैं अपने ज्ञान बैच में, जिसमें हम अपनी बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चलिए क्या होगा। टॉपिक देखने से पहले अपनी क्लासेस का एक बार फिर से देख लेते हैं। आपकी करंट अफेयर की क्लास, ठीक है, मैथ की क्लास 9:30 बजे, रीजनिंग की क्लास आपकी 11 बजे सैटरडे संडे में, स्टैटिक जीके की क्लास आपकी 2 बजे दोपहर में, और साइंस की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, है ना। आगे देखते हैं इसी में। देखिए अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जंतु ऊतक, यानी कि एनिमल टिश्यू। पिछली क्लास में हमने किया था प्लांट टिश्यू, वहां हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, है ना। प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं, प्लांट्स की जो सेल्स हैं एक जैसी, जो एक साथ मिलकर टिश्यू बनाती हैं, तो कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सारा हमने पीछे कंप्लीट कर लिया था। अब उसी तरीके से होते हैं एनिमल टिश्यू। अगर मैं समझाने लगूं तो वही पीछे वाली बात रिपीट होकर फिर से आएगी कि एनिमल टिश्यू बने हुए कैसे होते हैं। वही बात होती है कि कोई सेल है, सेल के अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन होकर उसके जैसी और बहुत सारी सेल्स बन गई। ये जो सेल्स का पूरा ग्रुप बन गया, ये आपका टिश्यू हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि सेल्स दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की सेल्स होती है ना। कौन सी? एक तो प्लांट सेल, एक होती है आपकी एनिमल सेल। अगर बात करें प्लांट सेल की, ऐसी सेल्स जो प्लांट्स के अंदर मिलती हैं, है ना। वही तो बात की थी, जो प्लांट सेल के अंदर थोड़ा बहुत इन दोनों के अंदर, इनके अंदर डिफरेंस होता है। प्लांट सेल के अंदर कौन से टिश्यू आएंगे? प्लांट टिश्यू आएंगे। और एनिमल सेल के अंदर कौन से टिश्यू आएंगे? एनिमल टिश्यू आएंगे। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं वही एनिमल टिश्यू की। देखते हैं इसमें आगे क्या है, देखो। ठीक है, देखो अगर एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो इनके बारे में अगर जानकारी की बात की जाए कि हमारी लंबाई में जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक होती है। होता है ना हमारी बॉडी में कि हमारी जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक निश्चित आयु आ जाती है जिसपे हमारी बॉडी की जो वृद्धि है वो बंद हो जाती है ना। तो इसने यही बात बोली हुई है कि इंक्रीज इन द हाइट अप टू अ सर्टेन एज। एक सर्टेन एज में जाके हमारी लंबाई जो है बढ़नी बंद हो जाती है। दूसरी बात इसने बोली है कि निश्चित समय पर जाकर जो कोशिकाओं में विभाजन होता है वो रुक जाता है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से मिलकर। और सेल्स से मिलकर भी कैसे बनी हुई है? सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ है तभी हमारी बॉडी बनी है ना। यही तो बात है। तो इसने यही बोला है कि एक निश्चित टाइम होता है, सर्टेन टाइम होता है, जिस पर जाकर सेल्स में जो डिवीजन बंद हो जाता है, बंद होने के बाद क्या होता है? वही हमारे टिश्यू बन जाते हैं। अब देखो इसी में अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो देखो 4 तरीके के होते हैं। एक है आपके उपकला ऊतक, या बोल दिया जाए एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में इनको ऊतक बोला जाता है। अगले देखें संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट देखें पेशीय ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। अगले हैं तंत्रिका ऊतक, यानी कि न्यूरल टिश्यू। इसमें से देखो कुछ के तो नाम से याद मतलब समझ में आ रहा होगा, पेशीय यानी कि यहाँ मसल्स की बात होगी। दूसरा अगर इसने बोला है तंत्रिका, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो टिश्यू है, उससे रिलेटेड जो सेल्स हैं उनके बारे में बात होगी। अगर बात करें उपकला की, जो एपिथेलियल, जो आपकी बॉडी के ऊपर, पहले तो बॉडी की बात कर लो, बॉडी के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग पाई जाती है उससे रिलेट कर लो। ऊपर उसके बाद जो आपके ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर ये वाली टिश्यू की लेयर मिलती है। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। पहले कौन से हैं? आपके उपकला, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे हैं संयोजी, संयोजी यानी कि कनेक्ट करने का, जो टिश्यू कनेक्ट करने का काम करेंगे। आपकी बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आपकी जो मसल्स हैं उनसे आपकी बोन्स कनेक्ट हैं। जहां कनेक्शन की बात होगी, आपका ब्लड है ना, एक जगह से ब्लड बनता है और पूरे आपकी बॉडी में क्या सर्कुलेशन का काम करता है। तो वो क्या कर रहा है? वो बॉडी के एक पार्ट्स को दूसरे से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके कौन से आ जाएंगे? कनेक्ट वाले टिश्यू। अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की, तो जहां आपके मसल्स काम करेंगी, यानी कि मसल्स के बारे में पता लगेगा, मसल्स के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, वो हो गए आपके मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक। और नेक्स्ट है आपके तंत्रिका ऊतक, यानी कि जो आपके न्यूरल सिस्टम से मतलब कनेक्ट होंगे, है ना। आगे देखो इसी में मैं बताती हूँ। अगर ये चार्ट देखा जाए तो इसमें एनिमल टिश्यू को बांटा हुआ है हमने। एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक, अगर देखो तो कितने, एक पहले आपको मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू, कौन से वाले? जो ऊपर वाली लेयर पे मिलेंगे। दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने का काम करेंगे। तीसरे हैं मस्कुलर टिश्यू, जो आपके पेशीय ऊतक हैं। और चौथे कौन से हैं? आपके नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक, है ना। इसी में बहुत सारे अलग अलग अब ये बट जाएंगे। तो ये कैसे बटते हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे आपके पहले कौन से थे? फर्स्ट नंबर पे कौन से थे? उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियल
टिश्यू। अगर इनकी बात करें तो देखो कहाँ, शरीर के बाह्य आवरण को बनाने का और रक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। मैंने बोला था ना कि आपकी बॉडी की जो सबसे बाहर वाली लेयरिंग है उसकी बात करें, उससे याद रखने का तरीका अच्छा है कि जो बाहर वाली लेयरिंग पे मिलेगा कौन सा होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। देखो फॉर्मिंग एंड प्रोटेक्टिंग द अदर शेल ऑफ द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगला देखो इसमें श्रावण, उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण। श्रावण जो मतलब हमारे बॉडी से जो सेक्रेशन होता है बाहर उसका काम करेंगे, उत्सर्जन जो एक्सक्रेशन होगा उसका काम करेंगे, ठीक है। संवेदन की मैं बात करूं, जो सेंसिंग की बात करते हैं, तो ये जब बॉडी के सबसे ऊपर वाली लेयर पे मिलेंगे तो ये सेंस करेंगे ना, आग है पास में तो उसको सेंस करेंगे, ठंडी बर्फ है उसको सेंस करेंगे, जो मतलब सेंस करने का काम करेंगे, और साथ में एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण का काम करेंगे। इसमें आगे देखो शरीर के कुछ आंतरिक अंगों की सतह पर मिलते हैं। मैंने बोला एक तो बॉडी की बाहर वाली लेयरिंग पे मिलेंगे, एक बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन है उनके ऊपर वाली लेयरिंग पे मिलेंगे, है ना। इतनी बात याद रखना बस। अगली बात है इसमें अंतरकोशीय स्थान नहीं होता। कहने का मतलब है इनके बीच में जो ये सेल्स होती है ना जुड़ी हुई, अगर मैं बात करूं हमारी ये सेल्स हो गई, सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं कि सेल्स के बीच में जगह नहीं होती, और ये सिंगल लेयर होती है, कैसी, एकदम बंडल में बंधी हुई सेल्स की। तो क्या जो सेल्स के बीच में जगह होती है उसका बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशीय स्थान। तो इन वाले टिश्यूज के बीच में ये जगह होती नहीं है ना, यही बोला हुआ है, अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है ना। यहाँ तक याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखो अभी कौन से पढ़े हमने, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में भी आगे दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो है आपके सरल उपकला ऊतक या इंग्लिश में बोले तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से याद हो जाएंगे, सिंपल एपिथेलियल लिखा हुआ है तो किसमें मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू में। दूसरे हैं जटिल उपकला ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल याद कर लो, मैथ में हम जो पढ़ते हैं SI CI क्या थोड़ा सिंपल होता है, और जो आपका CI होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं जहां आपके टिश्यू थोड़े सिंपल टाइप में मिलेंगे, है ना, वो कौन से होंगे, हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, है ना, वो कौन से होंगे आपके, वो होंगे आपके कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। इन्हीं को ही देख लेते हैं। देखो पहले जैसे आपके हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें अगर बात करें तो सिंगल लेयर वाले टिश्यू होते हैं। अभी मैंने बात की थी ना कि एक लेयर सिंपल सी ऐसे जुड़ी हुई होती है और इनके बीच में जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो कैसे होते हैं, सिंगल लेयर वाले टिश्यू होते हैं। मिलते कहाँ कहाँ पे हैं, तो डक्ट हो गया, डक्ट जो आपकी बॉडी के अंदर जो नलियां मिलती हैं, यानी कि आप रक्तवाहिनी की बात कर लो, आप आर्टरी की बात कर लो, आप वेन्स की बात कर लो, इसमें कौन से मिलेंगे, सारे आपको कौन से वाले मिलेंगे, सिंपल वाले मिलेंगे। या कैविटी, आपकी बॉडी में जितनी भी कैविटी हैं, ओरल कैविटी की बात करो, एब्डोमिनल कैविटी की बात करो, थोरल कैविटी की बात करो, तो ये सारे कहाँ मिलेंगे, ये आपको कैविटी में भी मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे आपको, जो डक्ट्स आपकी नलियां हैं आपकी बॉडी के अंदर उनमें भी प्रेजेंट मिलेंगे, है ना। आगे देखते हैं। और देखिए अब देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको पढ़ाए, सबसे पहले क्या पढ़ाए, 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, उसमें से कौन से वाले उठाए, एपिथेलियल वाले उठाए। एपिथेलियल वाले के भी 2 टाइप कर दिए, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स वाले। अब उसमें से सिंपल वाले को जब हम देख रहे हैं तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के आगे से फिर और टाइप हो जाते हैं, 4 टाइप के होते हैं। देखो जैसे पहले है शल्की एपिथेलियल, इंग्लिश में बोले तो स्क्वैमस एपिथेलियल। मतलब क्या होता है इनका, त्वचा की बाहरी परत पर मिलेंगे, जो आपकी बॉडी के बाहर वाली लेयर है उस पे मिलेंगे। साथ में जीहा, ग्रास नली, आहार नाल, इनके स्तर बनाते हैं। जो आपकी बॉडी में टंग है, इसोफेगस है, या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसकी जो लेयर्स बनती हैं इसको बनाने में कौन से वाले टिश्यू काम आते हैं, आपके स्क्वैमस टिश्यू। अगली अगर मैं बात करूं स्तंभाकार, देखो इस वाले की स्ट्रक्चर भी देखो कैसी है, एकदम स्क्वायर शेप में है ना, स्क्वायर या एकदम सिंगल लेयर वाले होते हैं ये। अगर ये वाले देखो स्तंभाकार, या इंग्लिश में इसको बोल दो कॉलमनर, यानी कि ये कॉलम जैसी शेप में होते हैं, कॉलम जैसी शेप में होते हैं, और ये इनका न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है। काम देखो इनका काम क्या है, अवशोषण और श्रावण के अतिरिक्त क्या करते हैं, अंगों को यांत्रिक सहायता भी देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट ही अंगों को देने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि शेप देख लो इनकी, तो ये आपकी बॉडी को सपोर्ट भी देंगे, साथ में अवशोषण और श्रावण भी करेंगे। आगे देखें, आगे हैं तीसरे नंबर के आपके क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल यानी कि जो क्यूब शेप में है, देखो यहाँ पे शेप देख सकते हो आप, जो क्यूब शेप में देखने के मिलेंगे कहाँ, लार ग्रंथियां, है ना, जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, श्वेत ग्रंथियां जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे आपका पसीना जो बॉडी से बाहर निकलता है। वृक्क यानी कि जो आपकी किडनी होती हैं, इनकी बात करें तो इन सब में कौन से टिश्यू मिलेंगे, आपके क्यूबॉइडल टिश्यू मिलेंगे। चैप्टर थोड़ा सा मतलब हार्ड है,
कहने के लिए थोड़ा समझने के साथ साथ याद भी करना पड़ेगा, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है आपके सिलिएटेड, यानी कि जिन टिश्यूज में रोमक पाए जाएं, देखो ये दिखाई दे रहे हैं ना, सिलिएटेड, सीलिया से याद रख लेना, सिलिएटेड जिसमें रोमक मिले यानी कि सीलिया मिले। मिलते कहाँ पे हैं, जो अंडवाहिनी होती है, श्वास नली होती है और जो मुख गुहा होती है उसमें मिलते हैं। दे फाउंड इन द ओविडक्ट, ट्रैकिया एंड ओरल कैविटी, है ना, कहाँ कहाँ मिलेंगे ये याद रखने हैं आपको। आगे देखते हैं, आगे देखो यही टिश्यू के बारे में बताया हुआ है, जो आपके स्क्वैमस टिश्यू हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल पे मिलेंगे और आपके लंग्स की ऊपर वाली कवरिंग पे मिलेंगे। कॉलमनर की बात करूं तो आपकी जो अंडवाहिनी है उसमें मिलेंगे, है ना। उसके बाद बात करें क्यूबॉइडल की बात करें तो क्यूब वाले कहाँ मिलेंगे, जो आपकी किडनी है उनकी कवरिंग पे मिलेंगे। और अगर स्मूथ की बात करूं तो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन हैं उनकी कवरिंग पे और उनकी लेयर बनाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखो आपने कौन से पढ़ लिए, जो एपिथेलियल टिश्यू थे उसमें दो टाइप के थे, कौन से वाले, एक तो सिंपल वाले, है ना, और एक कॉम्प्लेक्स वाले। सिंपल वाले आपके हो गए। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की, तो मतलब बहुत छोटी बात है कि जटिल उपकला ऊतक जो है मल्टी लेयर होते हैं। हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो कई लेयरों में होती है, कई लेयर्स होती है हमारी बॉडी की स्किन की। तो ये वाले जो टिश्यू हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, हमारी स्किन में मिलेंगे। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना बहुत है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले कौन से थे आपके एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे कौन से हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखिए, कनेक्टिव के बारे में मैंने बात बताई थी ना, जो जोड़ने का काम करेंगे। देखो शरीर के ऊतक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, है ना, और क्या काम करते हैं, शरीर को आकार देते हैं, याद रखेंगे इस पॉइंट को, और शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखो आप अपनी बॉडी की बात करो, आपकी बॉडी में कितने सारी जगह हैं जहाँ पे जोड़ तोड़ की जरूरत होगी, तो वहां पे कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, आपके संयोजी ऊतक, है ना। अगर इसके टाइप की बात करूं तो ये भी आगे बटे हुए होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं आपके वास्तविक संयोजी यानी कि प्रॉपर कनेक्टिव, एक होते हैं आपके कंकाल ऊतक, ये होते हैं स्केलेटल टिश्यू वाले। अब यहाँ से कंकाल वाले समझ में आ रहा होगा ना। आगे देखिए तरल वाले यानी कि लिक्विड वाले। अगर लिक्विड की बात करूं आपके बॉडी में तो क्या है, ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसको याद रखेंगे। आगे देखो इनको देखते हैं, इससे पहले कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट देखो। इस चार्ट में क्या है, तीन तरीके के बताए थे, एक तो प्रॉपर वाले, एक सपोर्टिव वाले। सपोर्टिव मतलब अब भी जो पीछे स्केलेटल वाले पड़े थे, क्यों, क्योंकि बॉडी को, भाई कंकाल जो है हमारी बॉडी का कंकाल तंत्र है वो क्या काम कर रहा है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो सपोर्टिव वाले हो गए। और तीसरे हो गए आपके फ्लूइड वाले। इसमें देख लो जो आपके प्रॉपर वास्तविक वाले होते हैं वो होते हैं हमारी बॉडी में डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी के बेस पे कैसे, दो तरीके के, एक होते हैं लूज, एक होते हैं डेंस, यानी कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज वाले की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं, एक एरियोलर और एक एडिपोस। और अगर डेंस की बात करें तो ये तीन तरीके के, टेंडन, लिगामेंट और वाइट फाइब्रस, है ना, इसको याद रखेंगे। वहीं सपोर्टिव की बात करें जो आपके कंकाल तंत्र में मिलेंगे, तो इसमें देखो एक होते हैं बोन्स, जो आपकी बॉडी में बोन्स होती हैं कंकाल तंत्र में वो, और एक होता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज होता क्या है, जो हमारी बॉडी का वो पार्ट जो देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है कैसा, लचीला, एकदम सॉफ्ट है। अगर मैं बात करूं अपनी नोज की टिप की तो कैसी है, लचीली है, लेकिन हड्डियां, इसके अंदर हड्डियां नहीं है लेकिन तब भी कठोर है। कान की बात करूं, कान की जो बाहर वाला हिस्सा है कैसा है, एकदम लचीला है, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है कार्टिलेज, है ना। इसके बारे में अभी बताऊंगी आपको आगे। बोन में देखो कौन से होते हैं, एक होते हैं कंपैक्ट, एक होते हैं स्पॉन्जी। और बात करें कार्टिलेज की तो ये आप देख लेना, अगर फ्लूइड में बात करें तो फ्लूइड में बस एक ही आएगा, ब्लड, है ना। ये वाला चार्ट एक बार पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं, आगे देखिए कौन से हैं, ये वास्तविक, ये हो गए आपके वास्तविक वाले। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि प्रॉपर जो कनेक्टेड है कैसे, जो पहले हैं लूज, ढीले वाले, मैंने बोला था ना डेंसिटी के बेस पे हैं, तो ये कौन से हैं, एरियोलर ऊतक। एरियोलर की मैं बात करूं तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स या मैक्रोफेज सेल्स में मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर एलियोर की बात करूं, जो आपके स्मूथ ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग का काम करते हैं, जो आपके एरियोलर है। अब देखो, आप ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हो, आपने फोन मंगाया तो उसके बाहर देखोगे जो एक जो प्लास्टिक बैग है वो लिपटा हुआ आता है, जिसके अंदर ऊपर बबल्स जैसे होते हैं, जिसके ऊपर बबल्स जैसे स्ट्रक्चर, जिनको आप फोड़ देते हो, फोड़ने पे वो आवाज करते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करते हैं, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं
उनको कवरिंग देने का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपके एरियोलर टिश्यू। मिलेंगे कहाँ? अब देखो ये मास्ट सेल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मास्ट सेल होती क्या है, ये एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन के बारे में बात करें तो आपको एलर्जी होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनको अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है। तो क्या होता है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, आप उस चीज़ के कांटेक्ट में आए तो ये वाली सेल्स ये हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देती हैं, और आपको क्या, आपको छींकें आने लग जाती हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, बॉडी के ऊपर दाने दाने दिखाई देने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये मास्ट सेल की वजह से होता है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपके वसा संयोजी ऊतक यानी कि एडिपोज टिश्यू। वसा संयोजी यानी कि आप जो खाना खाते हो, आप जो फूड लेते हो, उसमें जितनी भी फैट वाली चीजें हैं वो क्या होते हैं, जो फैट आपकी बॉडी के अंदर गया वो जमा हो जाता है आपकी किडनियों के चारों तरफ, आपके ऑर्गन्स के अंदर, है ना। तो ये वाले कौन से होते हैं, जो फैट को अपने पास रखने का काम करते हैं। कौन से वाले? एडिपोज टिश्यू, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारी व्हाइट टिश्यू या श्वेत ऊतक। इसकी अगर मैं बात करूं तो कहाँ मिलेंगे आपको? स्कल की बोन यानी कि आपके कपाल की हड्डियों के बीच में मिलेंगे। इनका काम क्या होता है? ये आपका जो स्कल है उसको प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं, है ना, इसको याद रखना। अगले हैं डेंस वाले, ये तो हो गए आपके लूज वाले जो ढीले वाले होते हैं। अगले हो गए डेंस वाले। डेंस में दो तरीके के आते हैं, एक है आपके टेंडन, एक है लिगामेंट। अगर बात करें टेंडन की तो मिलेंगे, इनका काम क्या है, देखो मांसपेशियों को अस्थियों से तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ते हैं। ये अगर मैं बात करूं, ये आपकी बोन है, अगर हमने बात करी ये बोन है, तो इनको जोड़ने के लिए जो बाहर आपकी मांसपेशियां हैं, एक सेकंड, जो मांसपेशियां हैं इनको जोड़ने के लिए जो टिश्यू यहाँ पे यूज होते हैं, यहाँ पे जो टिश्यू हेल्प करते हैं मांसपेशियों को आपस में जोड़ने के लिए, वो कौन से टिश्यू हैं? वो टेंडन है, यानी कि आपकी मांसपेशियों को आपकी बोन से जोड़ देंगे, आपकी मसल्स को बोन से जोड़ देंगे और दूसरी बोन से जोड़ देंगे। काम क्या होता है, अगर यहाँ पे दूसरी मसल है, दूसरी बोन है, तो काम क्या करेंगे? आपस में जोड़ने का काम करेंगे। जहां जोड़ने वाली बात आएगी वहां कौन से होंगे? टेंडन। और अगर बात करें लिगामेंट की, तो ये क्या करते हैं? ये हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों के बीच में जो टिश्यू आपको मिलेगा इनको जोड़ने वाला, वो कौन सा होगा? वो आपका लिगामेंट होगा। तो इतना समझ में आ गया ना, जो आपकी मसल्स को हड्डियों से जोड़े कौन से? टेंडन, और आपकी हड्डियों को हड्डियों से जोड़े कौन से? लिगामेंट, है ना, इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे आपके इसका इसी का नेक्स्ट पार्ट है कौन सा? कंकाल ऊतक यानी कि स्केलेटल टिश्यू। इनका काम क्या है? देखो, शरीर के अन्य ऊतकों, जो बाकी सारे टिश्यू हैं आपकी बॉडी में, उनको सहारा देंगे और उनको मजबूती से जोड़ के रखेंगे। आगे देख लो, शरीर का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन बनाते हैं। जो आपके कंकाल ऊतक हैं ये क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी का अंदर, एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र, जो आपकी बॉडी का अंदर वाला कंकाल तंत्र बनाते हैं। कौन से होते हैं वो? कंकाल ऊतक। इसी में अगर बात करूं तो ये क्या करते हैं? जो आपके कोमल अंग हैं जैसे मस्तिष्क हो गया, इनकी रक्षा करने का काम करते हैं, है ना। जो आपका मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है, उसके बाहर देखो जो कवरिंग है कैसी है? कंकाल की है, हड्डी की बनी हुई है। तो जैसे आप अपनी रिब्स की बात कर लो, जो पसलियां होती हैं, आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, किसने सेव करके रखे हुए हैं? आपकी पसलियों ने, यानी कि रिब्स ने। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ऐसे प्रोटेक्शन करने वाली जगहों पे। अगर इसके टाइप की बात करो तो ये आगे दो तरीके में बढ़ जाते हैं। कैसे कैसे? एक होते हैं कार्टिलेज, एक होता है बोन। कार्टिलेज मैंने अभी बताया था ना, क्या होता है? जो हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट जो सॉफ्ट होता है, जिसमें हड्डी नहीं होती। मैं नाक की टिप की बात करूं, मैं कान की बात करूं, ऐसा पार्ट जो बॉडी में सॉफ्ट है, जिसमें हड्डी। एक बात और है, इसके अंदर खून नहीं मिलता। जब आप कान की पियर्सिंग कराते हो तो उसमें खून निकलता है? नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्टिलेज वाला पार्ट होता है उसमें खून नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। और दूसरे होते हैं आपके बोन, जो हड्डियां आप पढ़ते ही हो नॉर्मली। इसी को ही देखो आगे, इसी में देखो जो आपके पहले हैं कार्टिलेज, इनको देखो कैसे हैं? ठोस हैं परंतु अर्ध कठोर और लचीले संयोजी ऊतक हैं। बताया था मैंने, ठोस हैं लेकिन कैसे? अर्ध कठोर हैं यानी कि लचीले हैं। और इसमें बात करें तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। अब आपसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोल दे और कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोल दे, मतलब इसमें जो मिलेंगे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये सेल्स क्या करती हैं? ये मैट्रिक्स होता है एक पदार्थ सेल के अंदर,
इसका सेक्रेशन करती रहती हैं। जो आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स सेल जो होती हैं वो इसका सेक्रेशन करती रहती हैं। और होते कहाँ पे हैं, अभी मैंने बताया था ना, कान में उपस्थित होती हैं। तो ये कान में मिलेंगी आपको। देखो यहाँ पे देख लो, जैसे क्या आपकी जो कार्टिलेज है वो कौन से वाले हिस्से में मिलेगी, ये देखो बोन्स के बीच में मिल रही है ना, जोड़ने वाला हिस्सा, मुलायम वाली जो होती है। आगे देखो, आगे है आपके बोन टिश्यू यानी कि अस्थि ऊतक। इसमें बात करें तो क्या है, ठोस, दृढ़ और मजबूत संयोजी ऊतक है। इट इज अ सॉलिड, फर्म एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब आपसे ऑस्टियोसाइट्स पूछ ले, ऑस्टियो क्लास्ट पूछ ले, ऑस्टियोब्लास्ट पूछ ले, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कोई सी भी पूछ ले, आपको कहाँ मिलेंगी सेल्स, बोन टिश्यू के अंदर मिलेंगी। होती क्या है, लंबी मोटी अस्थियों के बीच में पाए जाने वाली जो खोखली गुहा है, यानी कि होलो कैविटी है या स्थान है या मज्जा गुहा, ये कहलाती है। मतलब कहने का मतलब जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, या अगर बोन का डायग्राम देखोगे, इसके बीच में ये जो खाली वाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैरो यानी कि बोन मैरो बोला जाता है या हेलो कैविटी बोला जाता है, यानी कि खाली जगह। जो बोन मैरो होता है वो अस्थि मज्जा में भरा होता है। जो आपका बोन मैरो होता है वो इसी में ही भरा होता है, यानी कि जो आपकी होलो वाली कैविटी जो इसके अंदर हड्डी के अंदर आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इसमें बोन मैरो भरा हुआ होता है। और आपका जो बोन मैरो बनता है वो भी इसी वाले पार्ट में बनता है। कौन सी वाली सेल्स के द्वारा, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे हड्डियों के बारे में इतना। दूसरा बात करें तो दूसरा क्या, तीसरा बात करें, तीसरा पॉइंट इसी का कौन सा है, तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड के बारे में हमारी बॉडी में एक ही चीज होती है, क्या, ब्लड। अगर ब्लड की मैं बात करूं तो देखो, रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कोशिकाएं जो प्लाज्मा नामक द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। अब देखो, इसको टिश्यू क्यों बोला हमने, टिश्यू हम किस चीज को बोलेंगे, जो सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड में देखो आरबीसी मिलती हैं, डब्ल्यूबीसी मिलती हैं, प्लेटलेट्स मिलती हैं, ये सारी सेल्स मिलती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसलिए इसको एक टिश्यू बोल दिया हमने। ठीक है, इसलिए इसको टिश्यू बोला गया। अब ये बनता कैसे है, एक तो ये तीनों सेल्स मिलेंगी, साथ में प्लस में मिलेगा इसमें प्लाज्मा। हमारी बॉडी के अंदर 55% अगर प्लाज्मा है तो ये वाली 45% में है। ठीक है, जो आपके बॉडी में अगर ब्लड 45% में है तो प्लाज्मा कितना है, 55% में। 55 में ही ये वाली जो आपकी सेल्स हैं सारी, ये घूमती रहती है ना ब्लड के अंदर। इसको याद रखेंगे। ये देखो इसका डायग्राम है, रेड ब्लड कार्पल्स हो गई आपकी, वाइट वाली हो गई, या प्लेटलेट्स हो गई, ये देख के चलना है ना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशिया ऊतक। मस्कुलर से क्या समझ में आया, हमारे मसल्स, है ना, जो मसल्स को बनाने में हेल्प करेंगे। देखो इन टिश्यू का काम क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए आवश्यक होती हैं। किसके लिए, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सब किससे होता है, जो हमारे ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं, गतिशीलता की बात करूं, संकुचनशीलता की बात करूं, इसमें जब हमारी बॉडी कोई वर्क करती है तो हमारी बॉडी में दोनों प्रोसेस होते हैं, क्या, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसको करने में हेल्प कौन करते हैं, आपके मस्कुलर टिश्यू। इसी में ही आगे बात करें, अगर इसके टाइप की बात करें तो देखो टाइप देख लो, एक है आपके अरेखित या अनैच्छिक, इंग्लिश में बोले तो अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री मस्कुलर। अब अनैच्छिक मतलब अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो। कौन से, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग काम ना करते हो। तो इसमें देखो क्या क्या आएगा, आपका आइरिस आएगी जो आंख है, आपके टेस्टिस आएंगे, मूत्राशय या रक्त वाहिनी की बात कर लो, इसमें कौन से वाले टिश्यू मिलेंगे, आपके मस्कुलर टिश्यू। उसमें भी कौन से वाले, जो अनैच्छिक वाले, जो अपने अकॉर्डिंग काम करें। और दूसरा काम क्या है इनका, आहार नाल में भोजन का प्रवाह। जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वो खाना डाइजेस्ट अपने आप हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये काम किसका होता है, जो आपके मस्कुलर टिश्यू, जो आपके बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू बैठे हुए हैं ना, कौन से वाले, जो इनवॉलेंटरी वाले, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो आपके खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चलिए आगे बात करते हैं रेखित पेशी की, मतलब रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक की। स्ट्रिप्ड या वॉलेंटरी मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, ऐच्छिक हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करें। देखो
जंतु कंकाल से संबंध रखते हैं, जो एनिमल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होते हैं, और इनमें ऐच्छिक गति होती है। अपनी हाथ को आप आगे करो पीछे करो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना। आप जो मतलब जो सारे काम आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, जैसे आर्म हो गए, आपके पैर हो गए, आपकी गर्दन का इधर से इधर घुमाना, इधर घुमाना, किसके अकॉर्डिंग है? आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार। ये सारे कहाँ? अंगों में पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं, तीसरे हैं आपके हृदय पेशियों तक, यानी कि कार्डियक या हार्ट मसल्स। इसमें कौन से होते हैं? ये मिलती हैं आपको हृदय की, जो आपके हार्ट की जो अंदर वाली वॉल होती है उसके ऊपर मिलते हैं। कौन से वाले? आपके कार्डियक वाले टिश्यू। इनका काम क्या होता है? संकुचन और प्रसारण, जो आपके हार्ट के अंदर क्रियाएं होती हैं, सिस्टोल डायस्टोल, जिसको क्रमकुंचन वगैरह बोला जाता है, इसमें हेल्प कौन करता है आपको? हृदय पेशीय ऊतक। ये कैसे होते हैं? संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से ना होकर स्वयं पेशियां करती हैं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो इसमें आपके तीन हो गए, कौन से? एक तो ऐच्छिक वाले, मतलब जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है। एक अनैच्छिक वाले, जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आपके मसल्स, आपके बॉडी के अंदर के जो टिश्यूज हैं वो सेल्स अपने आप काम कर रही हैं। और तीसरे आपके हो गए जो हार्ट में मिलते हैं। हार्ट को कंट्रोल करना आपके हाथ में थोड़ी, आप कर लोगे उसके कंट्रोल, तो उसमें कौन से मिलेंगे? आपके कार्डियक टिश्यूज, है ना। इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूरल टिश्यू, यानी कि जो आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित होंगे, तंत्रिका ऊतक। अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो देखो, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाते हैं। मतलब ये अलग टाइप की सेल से बने हुए होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जिन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन। ये याद करने वाला पेपर में आने वाला पॉइंट है कि सेल्स, तंत्रिका ऊतक की सेल्स किससे मिलकर बनी होती हैं? तो किससे मिलकर बनी होती हैं? न्यूरॉन से। ठीक है, अगर इसी में ही आगे बात देखो तो आपका जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, जो उसकी तंत्रिकाएं हैं, कहाँ मिलेंगे? मस्तिष्क में मिलेंगे, मेरुरज्जु में मिलेंगे, तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स हैं उनमें मिलेंगे। कौन से वाले? आपके न्यूरल टिश्यू। इसी में अगर देखो, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है ना, याद रखना है इसको। आगे देखो, शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन भेजने का, है ना। आपके हाथ को कुछ उठाना है तो इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा? आपका ब्रेन भेजेगा किसको? आपके हाथ को, किस चीज को उठाओ। तो ये क्या करते हैं? ये सामंजस्य बिठाते हैं किसमें? आपके बॉडी के पार्ट्स में, है ना। इसको याद रखना। आगे अगली बात करो तो संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजते हैं। मैंने बोला ना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे भाग में भेजते हैं, और क्या करते हैं? उनके बीच में सामंजस्य बिठाते हैं, है ना। इस पॉइंट को याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी में देखो पॉइंट है कि एक लंबा प्रवर्ध, जिसको एक्सॉन बोला जाता है। अगर आप अपने तंत्रिका ऊतक की, तंत्रिका तंत्र की बात करोगे तो उसमें एक लंबा सा धागा जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है एक्सॉन। ठीक है, और आगे छोटी शाखा वाले अनेक प्रवर्ध, यानी कि डेंड्राइट्स होते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं डेंड्रॉन्स, एक होते हैं डेंड्राइन्स। ये जो स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं ये होते हैं आपके डेंड्रॉन्स, है ना। और इनसे ही आगे जो स्ट्रक्चर ये निकल के चली गई है ये है आपका डेंड्राइन। तो इसको याद रखना कि अगर पूछे आपसे एक्सॉन कहाँ होता है तो आपके नर्वस सिस्टम में होता है। अगर पूछे आपसे कि डेंड्राइट्स कहाँ मिलेंगे तो आपके तंत्रिका तंत्र में मिलेंगे, है ना, या तंत्रिका ऊतक में मिलेंगे। इसको याद रखना। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। पीछे भी यही तो बात की थी। मिलते कहाँ पे हैं? आपके मस्तिष्क में मिलेंगे, आपके मेरुरज्जु में मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है जिसको बोला जाता है। तो एक जिस चीज से मिलके बने होंगे वहीं तो मिलेंगे। तो मिलते कहाँ पे हैं? आपके मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में। इस वाले पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ये डायग्राम है, एक बार इसका डायग्राम देख लेना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखो, थोड़ा थोड़ा टाइम मैं दे रही हूँ, आप करना इनको। वसा ऊतक मानव शरीर में है। ऊतक का एक प्रकार, कौन सा प्रकार? वसा ऊतक मैंने कहाँ पे बताए थे? आप देखो, पेशीय में बताए थे, उपकला में बताए थे, संयोजी में बताए थे, या तंत्रिका में बताए थे। इसको देख के बताओ आप, देखो क्या आंसर होगा इसका। अगर वसा ऊतक की बात करें तो कहाँ मिले थे हमारे? कनेक्टिव टिश्यू में, है ना। इसको याद रखना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रित, ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट लेना। शल की उपकला में पाया जाता है, मतलब शल की उपकला में कौन सा वाला इसमें से, मतलब कौन से वाले ऑर्गन में से शल की उपकला मिलेगा? देखो, या तो फेरिंग्स में मिलेगा, ये तो आंसर ही लगा हुआ है,
ठीक है, देख लो। तो जो आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? फेरिंग्स में मिलेंगे। आगे देखते हैं। अगले देखो, कंकाल की मांसपेशियों को जिन ऊतक के नाम से, मतलब कठोर संयोजी ऊतक जिनको बोला जाता है, कंकाल से जोड़ा जाता है। किससे? टेंडन से। यहाँ पे आंसर ही लगे हुए मिल गए हैं। चलिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। कौन सा पेशीय ऊतक क्रमाकुंचन और शरीर के अन्य अनैच्छिक कार्यों को करने में मदद करता है? कौन सा वाला था? देखो, आपका अरेखित पेशीय ऊतक, यानी कि जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा था। तो कौन सा वाला है? अरेखित वाला, या अनैच्छिक बोल सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? और बात करें जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसमें पोषक के रूप में जो टिश्यू काम करता है वो कौन सा होता है? भ्रूणपोष। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एरियोलर ऊतक। एरियोलर कौन से वाले बताए थे अभी, याद करिए। के बीच भराव ऊतक का कार्य कौन सा करता है? मैंने बताया था एरियोलर, जो पॉलिथीन जैसे उस पे बबल्स मिलेंगे, कौन से वाले होंगे? आपकी त्वचा और पेशियों पे पाए जाएंगे। ठीक है, अगले हैं पेशियों या पेशीय ऊतक, जो हमारे शरीर के डैश के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है उसके लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी हैं? पेशीय ऊतक। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रकार का ऊतक है? द्रव यानी कि लिक्विड वाला, कौन सा वाला है? ब्लड। ठीक है, आगे देखिए। उस ऊतक का नाम बताइए जो जानवर में नहीं पाया जाता। अब ये हो गया थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन। अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो वहां पे आपने प्लांट टिश्यू पढ़े थे और उसके दो टाइप पढ़े थे। दो टाइप कौन से? दो तरीके के होते हैं। एमपी जहां आपने पढ़ा था, एमपी यानी कि एक हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक हो गए आपके परमानेंट टिश्यू। तो ये वाला कहाँ नहीं मिलेगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू में, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं? आपके प्लांट टिश्यू के। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। बाकी देखो, वसा ऊतक मिलेगा इसमें, डेंड्राइट्स मिलेगा आपको, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा। आगे बात करें। आगे है, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक की बात करें तो आपका जो इनेमल होता है, दांत का जो इनेमल होता है, दंत वल्क जिसको बोला जाता है, वो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे है, जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों और फेफड़ों के वायु कोष्ठों में डैश पाए जाते हैं। कौन से मिलेंगे आपकी रक्त वाहिकाओं में? जो ब्लड वेसल्स में मैंने बताया था ना। और एयर सैक्स में कौन से वाले मिलेंगे आपको? पट्टी उपकला या स्क्वैमस। स्क्वैमस से याद रख लेना। ठीक है, हिंदी में इसको पट्टी उपकला भी बोला जाता है। चलो, यहाँ तक आपकी क्लास थी। इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। पिछला वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेना। यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।